नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बक्सर पहुंच करके राजनीति से संन्यास ले 18वीं लोकसभा के चुनाव में बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे अश्विनी चौबे, लेकिन अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिला। वहां पर मिथिलेश तिवारी को टिकट मिला। जहां मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए और वहां पर आरजेडी के सुधाकर सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे। मिथिलेश तिवारी की हार को अश्विनी चौबे ने तंज कसते हुए कहा कि अगर वहां पर किसी पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता तो कार्यकर्ता वो चुनाव जीत जाता। और जिस प्रकार से मिथिलेश तिवारी ने चुनाव हारने के बाद कहा था कि वो सड़क के सांसद हैं, इस पर तंज कसते हुए अश्विनी चौबे ने कहा सांसद तो एक ही होता है, कोई सड़क का सांसद थोड़ी होता है। बक्सर में पिछले 10 साल से लगातार सांसद थे अश्विनी चौबे और बक्सर के कई प्रोजेक्ट को लेकर के उन्होंने जो काम किया उसको लेकर वो कहते हैं कि चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के बाद भी बक्सर में उन प्रोजेक्टों को पूरा करवाना उनकी जिम्मेवारी बनती और मरते दम तक बक्सर से उनका संबंध बना रहेगा। बक्सर के अतिथि गृह में पत्रकारों को वो संबोधित कर रहे थे। लोकसभा चुनाव हारने के सवाल पर चौबे ने कहा कि हम सब चुनाव हारे नहीं हैं, बल्कि हम सब का घमंड चुनाव हारा है। यहां से कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता तो अवश्य जीतता। 10 साल के कार्यकाल के चर्चा करते हुए उन्होंने कहा चुनाव के दौरान पार्टी ने उन्हें जहां भेजा वहां गए, लेकिन बक्सर के चुनाव में पार्टी ने उनको नहीं भेजा, इसलिए वो बक्सर नहीं आए और बक्सर में उनके 10 साल के कार्यकाल की चर्चा तक भी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बक्सर से अंतिम सांस तक उनका संबंध बना रहेगा। श्री राम दर्शन केंद्र के लिए वो प्रयासरत हैं, उसको पूरा करके ही दम लेंगे तो बक्सर से बनारस और भागलपुर तक जलमार्ग से कार्गो का परिचालन उन्होंने सरकार को प्रस्ताव दिया था। 100 करोड़ का ये पायलट प्रोजेक्ट निकट भविष्य में शुरू होगा। इसकी सहमति मिल गई है और डीपीआर बनकर तैयार है। बक्सर से लगातार चुनाव लड़ने वाले अश्विनी चौबे को जब पिछले चुनाव में टिकट नहीं दिया गया तो नाराज बताए जाते। अब 70 साल की उम्र को छू चुके अश्विनी चौबे ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की और उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधियों को 70 साल के बाद चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अश्विनी चौबे केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी रहे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज ब्राह्मण चेहरों में शुमार रहे हैं अश्विनी चौबे। अब अश्विनी चौबे के चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के बाद बक्सर में एक खालीपन महसूस होगा, जिसे पार्टी के नए कार्यकर्ता नए काडर के द्वारा भरा जाना। देखना है कि मिथिलेश तिवारी उस काम में कितने सफल हो पाते। यद्यपि बिहार के अंदर जिस प्रकार से पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला है, उसको लेकर के भी कई सवाल हैं। क्या लोकसभा चुनाव के दौरान कुर्मी और कुशवाहा वोटों को एकजुट न रख पाने का सजा सम्राट चौधरी को मिली? क्योंकि बताया जाता है कि उप मुख्यमंत्री और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष का पद नहीं। लेकिन पार्टी ने सम्राट चौधरी से प्रदेश अध्यक्ष का पद लेकर के बहुत ही लो प्रोफाइल रहने वाले दिलीप जायसवाल के हाथों में सौंप दी। दिलीप जायसवाल जहां पार्टी काडर के नेता हैं, ओबीसी समुदाय में आने वाले बनिया जाति से संबंध रखते हैं। दिलीप जायसवाल संगठन के एक आदमी रहे हैं
लंबे समय तक बिहार भाजपा के कोषाध्यक्ष के पद पर रहे हैं दिलीप जायसवाल। ऐसे में दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बनकर के निश्चित रूप से पार्टी को सांगठनिक रूप से मजबूत कर सकते। यद्यपि सम्राट चौधरी की जो बड़ी उपलब्धि थी वो नीतीश कुमार की विरोधी की थी, लेकिन जब नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ सरकार चला रहे हैं तो ऐसे में सम्राट चौधरी की एक काबिलियत भी काम नहीं है और अब बिहार भाजपा एक बदला हुआ भाजपा नजर आ सकती है दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में दिलीप जायसवाल क्या करिश्मा दिखा पाते हैं या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।